हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सी सेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इन अ स्कूल देयर आर 5 टीचर्स ए बी सी डी एंड ई। ओके, ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, आप एक बात को नोट कीजिएगा, इंग्लिश में एक वर्ड होता है रिस्पेक्टिवली। अगर वो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा होता तो इसका मतलब ये है कि ए हिंदी पढ़ा रहा है और बी इंग्लिश पढ़ा रहा है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बंदे दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आशा करता हूँ इतनी बात समझे होंगे। तो ए हिंदी लिख दीजिए और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट इंग्लिश लिख दीजिए। दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जनाब, ऐसे ही सेम यहाँ पे लिख दीजिए। सी एंड बी टीचिस इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इनको पूरा ही लिखता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो सी एंड बी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड योग योग। ठीक है जी, हमने ये वाली बात समझ ली है, ये वाली बात समझ ली है, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी हो गया। डी एंड ए टीचेस मैथमेटिक्स एंड हिंदी, हिंदी और यहाँ कहीं मतलब मैथमेटिक्स होगा, इधर ही लिख देता हूँ अभी मैं। ठीक है, मैथमेटिक्स और हिंदी। ई एंड बी टीचेस हिस्ट्री। अच्छा, मैथमेटिक्स ए भी पढ़ रहा है, डी एंड ए टीचेस मैथमेटिक्स ना, तो यहाँ पे भी मैथ्स लिख देते हैं। ठीक है, ओके। ई एंड बी टीचेस हिस्ट्री, हिस्ट्री और फ्रेंच। तो बी हमारा फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। ठीक है, आप कुछ भी पूछ लो। हु टीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बी। 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बी, तो बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान था ये वाला क्वेश्चन। अ 2 digit number is reversed. Okay, the larger of the two number is divided by the smaller one. अच्छा 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 अच्छा, मतलब मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो जो बड़े वाला नंबर होगा वो डिवाइड हो जाएगा छोटे वाले नंबर से। ठीक है, देखते हैं क्या है, और रिवर्स करने पर। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वो बहुत काम की चीज़ है। मैं लिखता बाद में, पहले इसको समझा देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आप दो नंबर्स को आप रिवर्स कर रहे हो, तो जब रिवर्स करते हो ना, तो वो 9 का मल्टीपल होगा हमेशा, पहला रूल। ठीक है, मान लो डिविजिबिलिटी पूछ रहा है वो कहीं पे, तो आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए 9 का डिविजिबल होगा, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। दूसरा फैक्टर, 9 के डिविजिबल होने के साथ साथ जो उन दोनों का डिफरेंस होगा, मान लीजिए आपका कोई भी डिजिट है, इस केस में मैं मान लेता हूँ 63 है या 36 है, कोई भी उल्टा करोगे तो वही आएगा। तो 6 माइनस 3 मतलब 3, उन दोनों का गैप जो होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मतलब 27। 27 उन दोनों का, उनका डिफरेंस होगा। किनका? 63 को अगर आप रिवर्स करते हो 36 से आएगा, तो माइनस करके देख लो, 63 माइनस 36 आपका 27 कुछ आएगा। ऐसे कोई भी करके देख लो, आपको निकल जाएगा। अब मैं यही बात आपको कागज पे समझाता हूँ, मैं ओरली इसलिए समझाता हूँ, कई बार ना चीज़ें सुनने से आप चीज़ें समझते हो, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। ठीक है, अब हम करके दिखाएंगे तो दोबारा रिपीट होगा और आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। देखो, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके, ठीक है। अब हम 36 का नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताने के लिए आप सिर्फ लिया था। ठीक है, कहता है और 2 digit नंबर इज रिवर्स्ड, हमें नहीं मालूम। मान लीजिए जैसे 10x होता है ना, इससे भी कर सकते हो आप, इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम इसका अवॉइड कर रहे हैं, अभी अवॉइड कर रहे हैं, अभी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं द लार्जर ऑफ द टू नंबर, लार्जर की बात कर रहा है ना, लार्जर तो भैया 99 होता है। ठीक है,
पर 99 को 99 कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा, तो सबसे छोटा रिमाइंडर आएगा 1। देख लो यार, 99 लिया, अब उसको रिवर्स करोगे 99 आया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर तो हमारा कुछ भी नहीं आया, पूरा ही कट गया ना, वो पूरा कट गया। वो क्या आया, बट 98 है। ठीक है, अब उसको हम डिवाइड करते हैं 89 से। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, हमेशा नो का डिफरेंस होगा पहली चीज, और उन दोनों का आप डिफरेंस ले लो। डिफरेंस है 1 1, तो 9 आ गया। आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा, मैं तो कर दूंगा 2 सेकंड में कर दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा मैं इस क्वेश्चन में। मेहनत देखो बस आप। मैक्सिमम की बात हो रही है इसलिए 99 से शुरू किया है, लार्जेस्ट बोला है उसने, देखो लार्जर बोला है उसने। लार्जर तो 2 डिजिट के अंदर 99 ही होएगा, तो 90 से उल्टे आना शुरू कर दो। तो चलो जी, अब 97 ले लेते हैं। ठीक है, 98 पे तो नो निकल गया, 97 ले लेते हैं। इसका रिवर्स कर दिया 79, क्योंकि उसे डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा था, रिवर्स होने पे हमेशा नो का गैप होगा, ले लिया जी। ठीक है, फिर हम उसको कहते हैं कि उन दोनों का गैप होगा, गैप है 2। ठीक है जी, 18 निकाल के देख लेना, यही आएगा। चलो आगे चलो, 96। अब इसका रिवर्स किया हमने 69, इन दोनों का गैप 3, हमेशा मल्टीप्लाई किससे होगा, 9 से। कितना आ गया, 27। ये मैंने आपको बताया था, ये नहीं बताया था मैंने, 36 का बताया था। जो भी था पता नहीं, कुछ सिखाया था मैंने, खुद भूल गया अब ले लो 95, तो इसका रिवर्स हो जाए 59। 9 का मल्टीपल होगा, गैप होगा 4 का। ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतनी पंचायत आप एग्जाम में नहीं करोगे, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है इसलिए सिखा रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि ये तो बहुत स्लो करा रहे हैं, नहीं करा रहा हूँ स्लो, समझा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला 94 आ जाओ। अब आप कहोगे कहाँ तक करोगे, अभी पता चल जाएगा। ये हो गया 49। ठीक है, 49 होगा, 9 का मल्टीपल होगा, गैप होगा 5 का, ये आ गया 45। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरा दिमाग, आँख, कान, अभी तक लेट के सुन रहे थे, सुन लिया, अब ध्यान से सुन लो यहाँ पे, नहीं तो फिर बैक करके देखोगे, मेरे को तो फायदा होगा दोबारा देखोगे तो, पर सुन लो एक बारी में ही। क्या बात है, सुनो। इसमें कहता है, अब जैसे ही आप 93 लिखोगे तो ये 39 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे 49 को इंटू 2 करते हो तो क्या होता है, 50 इंटू 200, और एक एक कम कर दो 98। ठीक है, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। पर इस केस में क्या होगा, अगर आप 93 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 इंटू 2 करोगे 18, 6 7 78, और ये आएगा आपका 15, और ये एक इसका गया 8, 15 आ गया। अब आप ये नहीं पूछिएगा कि 15 कैसे आ गया सर, आपका वो वाला फॉर्मूला कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। लॉजिक के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होता, लॉजिक के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होता। अगर कोई चीज़ कट गई दोबारा से, जैसे इसमें कट गई, उसमें लॉजिक काम नहीं करेगा, समझ लो बात को। इसलिए कहा था कान आँख नाक सब खोल के सुन लो ये बात। आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हमें रुक जाना चाहिए कायदे से, पर मैं एक और आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। चलो 92 ले लो, 29। ठीक है, अब देखो कितना छोटा है, मेरे ख्याल तो ये तो 3 से भी घटेगा, 27, 5, ओ सॉरी 6, 6 2 8, 87, 87, और ये 3 5 5 इसका रिमाइंडर है, मतलब छोटा ही हो रहा है, छोटा ही हो रहा है। और अगले पे तो वो और ही खत्म हो जाएगा। तो आपका जो मैक्सिमम आया वो है 45, 45 आया जी आपका मैक्सिमम। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। कहीं इतना डीप समझा दे तो मुझे बता देना, मैं भी देख लूंगा यार, पता तो चले कंपटीशन कौन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, समझ गए जी आपकी बात। एंड देयर मंथली एक्सपेंस आर इन रेशियो ऑफ 3:2। However,
ई सेव्स 6,000 per month. What is their total monthly income? देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से कि एक बार आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन कराना हमारा औचित्य नहीं है। पब्लिक 2-2 घंटे के अंदर खत्म कर रही है पूरा पूरा पेपर, यहाँ 5 क्वेश्चन आधे घंटे में निपटाते हैं हम। कुछ तो बात है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो इसकी रेशियो है, जैसे 4:3 बोला है इसने, रेशियो में कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ हमें एक ऐसी चीज लगानी पड़ती है जैसे एक्स वाई जी ए बी सी, जिससे हम उसको जस्टिफाई कर सकें रेशियो को। इसमें दो रेशियो दे रखी हैं, एक 4:3 जो कि आपकी है मंथली इनकम ऑफ इनकम बता रही है, जो इनकम को डिनोट कर रही है, और दूसरी जो है वो आपकी दिखा रही है एक्सपेंस को। मान ली बात, आप दोनों को एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दोनों में आपने एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, हमें नहीं पता कि दूसरी रेशियो किससे कट रही है किससे नहीं कट रही है, इसलिए हमेशा अलग अलग रखते हैं। मेरे से जनरली बच्चे यही डाउट पूछते हैं मैक्सिमम कि सर आप दूसरे वाले को वाई क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट माइनस कर दो, 4-3 कर दो, 1 आ गया, 1 का हो गया 6,000, क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन सोल्व हो गया, तुक्का सेट हो गया, वेरी गुड। अगली बार करोगे गलत हो जाएगा, खेल बन जाएगा तुम्हारा भाई साहब, आप गलती कर दोगे। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इन दोनों के अंदर अलग अलग लगेंगे। ऊपर अगर एक्स ले रहे हो तो नीचे वाई ले लो, ठीक है। थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, तुक्का मत भिड़ाओ। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो 4:3 है, ठीक है, मैं मानने में बोल लिया। 4x की इनकम 4x है, x ए ले लेते हैं, चलो 4a है, x हो गया ना। चलो जी, अब उसका एक्सपेंस जो है वो 3:2 है, तो माइनस इनकम में से ही तो यार माइनस करोगे एक्सपेंस को सेविंग निकालने के लिए, है ना। ये तो इतना तो मालूम ही होगा भाई, रेंट दे रहे हो तुम करोल बाग में, इतना तो पता होगा तुम्हें। 4a - 3b, इसको b ले लिया मैंने, ये a ले लिया है मैंने, ठीक है ना। इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका गैप आ गया 6,000। अच्छा जी, ऐसे ही अब y का देख लो, इसको ले लिया आपने 3b, सॉरी 3a माइनस 2b, ये भी 6,000 हो गया। अब इनको इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दिया मैंने इसको। अब भाई माइनस करोगे ना, अब इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो 8a - 6b 12,000, 9a - 6b 18,000, ठीक है जी। सेम है, इसको इधर कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, कट जाएगा। माइनस ए इज इक्वल टू -6,000, ए की वैल्यू आ गई 6,000, ऐसे ए की वैल्यू आई है। समझ रहे हैं आप बात को, भिड़ाना नहीं है क्वेश्चन को समझना है, भिड़ाना नहीं है क्वेश्चन को समझना है। जो पूछेगा बता देंगे, व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम, ठीक है। दोनों की मंथली इनकम पूछ रहा है, 7x मतलब 7a, ये माना था ना हमने यार इसको, 7a, ठीक है जी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 42,000, डन हो गया, बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन को नहीं बढ़ाना कभी भी, नहीं बढ़ाना, कॉन्सेप्ट को समझो। बहुत डीप में समझाया, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे आपका, टाइम बहुत बहुमूल्य है। ओके, ये मैंने निकाल लिया, अब ये पता नहीं कॉपीराइट ना दे दे, वैसे देना तो नहीं चाहिए, पर सह लेंगे थोड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, कह रहा है 2 वॉल्स एंड अ सीलिंग, देखो 2 वॉल हैं और एक सीलिंग है, मीट एट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ फ्लाई इज इन द एयर, बैठी नहीं हुई है, बैठी नहीं हुई है, वो हवा में है, हवा में है, बैठी नहीं हुई है। चलो ठीक है, एयर
और एक मान लो, चलो ये मक्खी मैंने बना ली, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस वाली दीवार से ये वाली दीवार से इसका जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर का, 1 मीटर का। ये वाली हमने बात लिख दी। 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल। अदर वॉल कौन सी है? ये इस पे ए लिखा है ना, तो इस पे बी लिख देता हूँ। ये बी वाली वॉल हो गई। तो 8 मीटर इस वॉल से इसकी दूरी हो गई 8 मीटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब वो कहता है 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या था? जहाँ पे 90 डिग्री मिल रहे थे। ये देखो ना लिखा हुआ है। ये देखो पहली लाइन में, टू वॉल्स एंड अ सीलिंग ऑफ अ रूम मीट एट राइट एंगल एट पॉइंट पी। पॉइंट पी हो गया, ठीक है, मतलब ये डायगोनल हो गया। डायगोनल ये हुआ ना यार। अरे भैया समझाते हैं मेरे को। डायगोनल हो गया। ये कितना है? 9 मीटर। एक रूम क्या होता है? क्यूबॉइड होता है ना। तुमने कभी सोचा है, सुना होगा ना। इसको बड़ा करते हैं, चलो बात करते हैं, थोड़ी बात करेंगे थोड़ी सी। देखो, ऑफिस के अंदर क्यूबिकल्स होते हैं। क्यूबिकल्स को क्यूबिकल्स क्यों कहते हैं? सोचा है कभी? क्यूबिकल को क्यूबिकल इसलिए बोला जाता है कि वो एक बॉक्स के रूप में है। कमरा एक बॉक्स है और क्यूबिकल है एक। तो इसमें क्या कहा है कि एक हवा में हमारी मक्खी घूम रही है, ठीक है। दो दीवारें हैं ऐसे ही, एक दीवार से 1 मीटर, एक दीवार से 9 मीटर। और जो ऊपर की छत है वहां से डायगोनल, टेढ़ा टेढ़ा डायगोनल 9 मीटर है। अगर मैं क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला लगा दूं तो क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कर देते हैं, क्या बड़ी चीज़ है। चलो इसको समझते हैं अब। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। चलो, उसमें कह रहा है हाउ मैनी मीटर्स इज द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग। सीलिंग ये हो गई आपकी छत्ती। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों को और अच्छे से दिखेगा। ठीक है जी, इसका पता है, हाँ तो निकल जाएगा। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाओ किसका? क्यूबॉइड का। देखो मैं लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ये सीखना पड़ेगा। दो फॉर्मूले लगते हैं वैसे तो इसमें, जो मेरे को समझ में आ रहे हैं। पर मैं आपको डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड से इसको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है जी। इसमें डायगोनल तो दे ही रखा है। डायगोनल कौन सा आप पूछोगे आप? डायगोनल है ये वाला। अरे बाप रे, बहुत गंदा लग रहा है ये वाला, जो 9 सेंटीमीटर दिख रहा है ना आपको, ये वाला। ये डायगोनल ही तो है। डायगोनल दे रखा है हमें 9। ठीक है जी, 9 दे रखा है तो लिख देंगे। अब हिलना तो हम किसी चीज़ करते नहीं। फिर डालो अंडर रूट और तीनों साइड का आप एडिशन कर दो। और ये वाली साइड हमें पता नहीं तो इसको एक्स मान लेते हैं। कौन सी नहीं पता? जो सीलिंग से है। ठीक है। तो एक दे रखी है आपको 8, 8 का स्क्वायर, प्लस ये इनका बीच का 1 था, 1 का स्क्वायर, प्लस एक्स का स्क्वायर। हाँ हो गया। 9 इज इक्वल टू रूट 64 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 965 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसको उधर उधर दे दो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। मतलब करके कर ही देता हूँ, 9 का स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ओ सॉरी 65 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अरे भैया, 81 माइनस 65। अभी माइनस ये इधर आ गया है, इसको सोल्व कर दिया है तो 81 आया है और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये आएगा 16, 16 ही आएगा ना, हाँ 16 आएगा। और ये रूट हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा 4। 4 है जी। इससे इसकी दूरी, सीलिंग से इसकी दूरी 4 हो गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत। पता नहीं इस पर कॉपीराइट ना आ जाए, पता नहीं मेरे को ज़्यादा इसके टेक्निकलिटीज। खैर जो भी है, अपने को तो क्वेश्चन करना था, हमने क्वेश्चन कर लिया, अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है ना, उनको सैल्यूट है। ऐसे क्वेश्चनों से वैसे ना बचना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। क्योंकि ना ये बहुत टाइम खराब करते हैं, और एक भी गलती हो गई ना तो मैस हो जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि
मैं क्या कह रहा हूँ और किस लेवल का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है 8 रेलवे स्टेशंस ABCDEFGH। देखो, बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, इसका फायदा उठाओ यार। देखो, अगर मैं एक दो ABCDEFGH ले लूँ तो कोई फायदा नहीं है, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा ये, है ना। उसके बीच में चलाते रहोगे ट्रेन, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। समझ में आ रहा है। अब आप ना सिंपल सा समझ के चलो, जैसे एक इंडिया है, इंडिया का आप मैप बनाओ। ठीक है। अरे भैया नहीं नहीं, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी छोटी सी भी गलती हो गई। रिस्क नहीं उठाना अपने को, अपने को कोई रिस्क नहीं चाहिए। तो मान लो एक लोकेशन है, सेफ खेलो। ठीक है, लोकेशन है। अब मान लो ये हो गया आपका ए। अरे भैया चलो, चलो भैया। ए, ये हो गया बी। थोड़ा सर्कुलर टाइप का कुछ बना लो, ऑक्टागन बना लो, डी। ठीक है। ई बना लिया यहाँ पे आपने, यहाँ पे एफ बना लिया, यहाँ पे जी बना लिया, यहाँ पे एच बना लिया, और थोड़ा ऊपर बना लो। तो थोड़ा फैला फैला सा नेटवर्क लग रहा है अब। अरे आपको दिखाई नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, सॉरी। मतलब मैं इसकी बात कर रहा था, समझ रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी बात कर रहा था मैं, कि आपने एक लोकेशन ले ली और उसको फैला फैला के बना दिया। मैं दोबारा बनाऊंगी, इसको दोबारा बना देता हूँ, चलो। मुझे बुरा लगता है अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है ना। मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो आप कोई स्टेट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, पर उसमें ना थोड़ा सा बड़ा खुला खुला बना के ना, आप थोड़ा फैला के बना दो। जरूरी नहीं है इसी टाइप से बना, कुछ भी बना सकते हो। पर मैंने इसको जानबूझ के बनाया कि अगर इसके अंदर कुछ मान लो इंटरकनेक्शन बनाना हो ना, तो इजीली बन जाए। ठीक है। चलो, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए चीज़ों को। ठीक। अब वो कहता है 8 स्टेशन है, हो गया। ठीक है। आइदर कनेक्टेड बाय टू वे पैसेंजर्स, टू वे को हम ऐसे शो करेंगे, ठीक। और वन वे के लिए पेन चेंज कर लेंगे, वन वे को सिंगल दिखा देंगे। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको उस टाइम पे आप जैसे करोगे वहाँ पे एग्जाम में, तो सिंगल पेन से ही करोगे, वैसे तो अटेम्प्ट मत करना इस क्वेश्चन को। पर अगर करते भी हो तो आप थोड़ा खुला खुला बड़ा बड़ा बनाना, जो पीछे की शीट होती है ना लास्ट वाली, उस पर बनाना। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन मेसी है बहुत। चलो आगे। तो वन वे पैसेज आर फ्रॉम सी टू ए। ठीक है। अब ध्यान देना यार, सी टू ए, बी को थोड़ा पीछे करता हूँ। हाँ ना, मैंने मेसी है। ये सी टू ए मतलब हम यूनि डायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल था ना। तो सी टू ए हो जा भाई, सी टू ए। चलो, सी टू ए, ओके। सी टू ए, ई टू जी। अब थोड़ा ध्यान से देख लेना यार, कि ये खराब होंगे अभी। ई टू जी, ई टू जी था, ई टू एफ था। ई टू जी, अरे भाई, थोड़ा सा एफ को पीछे बनाते हैं, एफ को इधर बनाते हैं। कहा ना मैसी है। मैं, मेरे को तो मिटाने का स्पेस मिल रहा है, आप लोगों को मिलेगा भी नहीं। ई टू जी हो गया हमारे पास, बी टू एफ हो गया, बी से एफ हो गया, बी से एफ हो गया, ओके। उसके बाद डी टू एच, डी टू एच, डी टू एच हो गया, ओके। जी टू एच, जी टू सी, जी टू सी, जी टू सी, जी टू सी हो गया। ई टू सी, ई टू सी, ई टू सी हो गया। एंड एच टू जी, एच का है और जी का है, एच टू जी। ठीक है जी, ये एक रास्ता हो गया। उसके बाद कहता है टू वे पैसेजेस आर बिटवीन ए टू ई, ए टू ई, टू वे पैसेज, टू वे, जी टू बी, जी से बी की तरफ। देखो कितना मैसी हो गया यार ये, मेरे को गंदा लग रहा है। सोचो तुम एग्जाम में बनाने लग गए, तुम्हारा क्या होगा इसका।
मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, पर मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत गंदा है। जी टू बी, एफ एन डी, एफ एन डी, ठीक है, ई टू डी, ई टू डी, ओके, डन, फाइनली। क्या बनाया है ये। ठीक है, चलो ओके। तो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू एच, अब मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ और ग्रीन कलर यूज करता हूँ जो इसमें है नहीं, देख लो पहले, ठीक है ना, हाँ ठीक है, सही लग रहा है। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू एच, सी से जाना है अपने को एच पे, ठीक है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है क्या? ना, मतलब रास्ता लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ट, ओके, मतलब कौन सा इसमें से, मतलब बीच में आएगा ही आएगा, ये कह रहा है ना वो। कोई नहीं, पहले एक पैटर्न बना लेते हैं, इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ मैं, सॉरी ये तो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, ये होगा पतला, है ना, कितना पतला है, चल जाएगा, चलो ठीक है। बड़ा हो रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिखना चाहिए यार ये, हाँ चलो ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही भूल गया। सी से एच पे जाना है ना अपने को, ठीक है, सी से एच पे जाना है, सी आ गया, सी से ए की तरफ जा रहा है, एक ही रास्ता है ना, और तो कोई नहीं है, नहीं है और कोई नहीं है। सी से ए पे हम पहुंच गए, ए से अब कहाँ जाएं, ए से कोई ओपनिंग हो रही है क्या, ए से कोई ओपनिंग हो रही है, और कोई ओपनिंग नहीं है, पर ये डुअल लाइन जा रही थी ना जो कनेक्शन वाली, देख रहे हो ब्लू लाइन जो है, दोनों को जो जोड़ रही है, वो जा रही है। चलो ए से ई का रास्ता मिल गया, एच पे पहुंचना है, अच्छा, अब एक रास्ता तो है जी से जाने का, पर वो एच पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहां से तो आ रही है, जाने का रास्ता नहीं है, तो जी तो नहीं है। अच्छा, ई से और कौन सा रास्ता जा रहा है, ई से जा रहा है डी पे, डी से जा रहा है एच पे, ये रहा, मिल हो गया, क्वेश्चन हो गया, डी हो गया, डी से जा रहा है एच पे, करेक्ट, अरे वाह। तो ये आपका बना, मैं लिख भी देता हूँ इसको, ये हो गया आपका सी, ए, ए से हम गए थे ई पे, ई से हम गए थे डी पे, डी से हम गए थे एच पे, तो ये आपका हो गया। अब जोन सा आएगा वो भर देंगे, कह रहा है पोलिंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू, इनमें से कौन सा स्टेशन है, जी है इसमें, नहीं है, ई है, ठीक है, उसके बाद डी है, डी भी है, डी है क्या, बी है, ये बी दे रखा है भाई, ये इसका ना, तुम्हें शायद नहीं दिख रहा हो, ये बी है ये, डी नहीं है। उसके बाद ये गलत है, और उसके बाद कहता है एफ, एफ भी नहीं है, तो आंसर हो गया इसका बी। चलो इसका अगला पार्ट वो देखते हैं, अगले पार्ट में क्या कह रहा है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ट्रेन, पहले यार इसको ना यार देखो इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा, मैं ना अलग मार्कर यूज कर लूंगा, दिक्कत समझ रहे हो, भारी दिक्कत है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए, अरे यार क्या ही मुसीबत है क्वेश्चन, चलो ये रेड ले लिया सॉरी। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए, एफ से ए की तरफ जाना है इस बारी अपने को, ठीक है, चलो जी, पेन नहीं लिखना पड़ेगा, चलो पहले हम जाते हैं, एफ से जाना है हमें ए पे ना, जब विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस, हाँ ना ठीक है, मतलब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। तो हम पहले जाएंगे यहाँ से, एफ से कौन कौन सी ओपनिंग है, डबल है, नहीं ये डबल तो नहीं, एफ से डी पे एक रास्ता खुल रहा है, इनफैक्ट डी पे तो जाना ही पड़ेगा आपको, तो डी तो कंपलसरी है, एफ से डी पे तो जाओगे ही जाओगे आप, कहीं जाओ ना जाओ, तो डी पे आ गए। अब डी से क्या रास्ता खुल रहा है, डी से एच पे रास्ता खुल रहा है, और डी से और कोई रास्ता खुल रहा है क्या,
डी से ई पे रास्ता खुल रहा है। देखो, डी से ई पे रास्ता खुल रहा है और डी से एच पे रास्ता खुल रहा है, तो डी से ई पे भी जा सकते हैं, डी से एच पे भी जा सकते हैं, 2 सड़कें खुल गई हमारी। ठीक है, मान ली आपकी बात। अब आगे हमें ए पे जाना है। डी से ई पे गए, ई से हम ए पे पहुंच गए, तो एक तो तरीका ये हो ही गया। ए पे पहुंच गए हम, एक तरीका हो गया। उसने कितना का क्या पूछा था, कितने तरीके से जा सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो हमारा तय हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड तरीके को गौर करते हैं। एच से हम कैसे जाएंगे? एच पे पहुंच गए, एच से अब एक ही रास्ता है जी पे जाने का, तो जी पे जा ही रहा होगा। जी पे पहुंच गए। जी से अब आपका रास्ता बनता है सी पे। हाँ, सी से ए पे जा रहा है, देखो। जी से सी पे गया, सी से ए पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, 2 तो बन गए। अब हम एक काम करते हैं, एफ डी तो कॉमन है ही, है ना? तो एफ डी पे 2 और केस बना के देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। नहीं तो पता चल जाएगा, नहीं बन रहा हो तो 2 तो हो ही गए, 2 तो एटलीस्ट, तो 2 तो हैं ही। ठीक है, अगर बन गए तो और पता चल जाएंगे। तो एफ डी से एक ई पे गया था, है ना? पहले वाले में ई पे पहुंच गए थे, ई से देखते हैं और कोई रास्ता निकल रहा है। ई पे पहुंच गए हम, ई से सी पे जा रहा है, ई से सी पे जा रहा है, ई से सी पे जा रहा है। ठीक है, सी पे चले गए, सी से ए पे जा रहा है, हाँ करेक्ट है। तो 3 निकल गए, 3 हो गया। अभी ये वाला खत्म, ये इस पे आ गए वो। ठीक है, और सी ई से और कोई बन रहा है क्या? ई से सी पे जा रहा है, ई से ए पे डायरेक्ट चला गया, ई से जी पे जा रहा है, जी से सी पे जा रहा है, सी से ए पे जा रहा है। ओके, लिख कर देते हैं, हम इसको भी लिख देते हैं। ई से जी पे जा रहा है, देखो ये जी रहा, जी से सी पे जा रहा है। अच्छा, ये तो लिख चुका मैं, सॉरी सॉरी, ये लिख चुका हूँ मैं, ये लिख रहा था ना जी सी, लिख चुका मैं। तो ये 2 तो कवर हो गए, और कहाँ ई से कुछ खुल रहा है क्या? ई से और कुछ खुल रहा है क्या? एफ डी ई ए लिखा था मैंने, एफ डी हो गया, हो गया। तो ये तो मतलब इसके इतने ही थे, ई के तो इतने ही हो गए। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था एच। मेरे को लग रहा है कि एक और खुलेगा। एच से तो यूनिलेटरल ही था, तो एच तो नहीं होगा, एच वाला तो नहीं होगा, एक ही हो गया ना इसका। एच से एक ही सड़क निकल रही थी। ई का एक और होगा, ई का होगा एक और, देखते हैं। ई ए हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। ई से ए पे चला गया, ई से सी पे गया था, ई से सी पे गया था। ठीक है, अरे यार मैं सही बोल रहा था, मैं पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता। ई से जी पे गए, देखो मैंने सही बहुत बात करी थी उस टाइम पे। ई से जी पे गए, जी से सी पे गए, जी से सी पे गए, सी से ए पे चले गए। ठीक है, मैं पता है कहाँ कंफ्यूज हुआ था, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जी और ई, बाकी सारा सेम रास्ता है। मैं कहा यार ये तो कवर किया ही है मैंने, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत शानदार था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, और धुएं निकालने वाला क्वेश्चन था। तो मेहनत पसंद आती है तो यार लाइक किया करो। आपके लिए कमरे की फ़ोटो निकाल दी, देखो। ठीक है, और नए-नए तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। मज़ा आता है, लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर दो। और तो इनको एमसीक्यू फॉर्मेट में अटेम्प्ट करो। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ज्वाइन करो उसको, सोल्व करो, मज़े करो। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।